नमस्कार, आप सभी का चैनल स्वागत है। आप सभी ने अपना अपना एडमिट कार्ड जो है वो चेक कर लिया होगा। लगभग सभी लोग जो हैं वो पता कर लिए होंगे कि उनका किस शहर में एग्ज़ाम है। अब आप लोग वहाँ जाने की व्यवस्था करिए, क्योंकि अब आपके पास एक हफ्ते या 10 दिन मान लीजिए मोटा मोटा बचा हुआ है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें जो हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताऊँगा। वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करूँगा, तो पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए वाकई में, अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन वाला वीडियो होने वाला है। जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि उस परीक्षा में कितनी वैकेंसी हैं और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके हमने एक वीडियो आज जो आपके सामने ला रहा हूँ। इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो से आप तुलना करिएगा कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम को जो लोग देने जा रहे हैं उसमें रियल कैंडिडेट कितने हैं, वास्तविक जिनसे आपका एग्ज़ाम में आपका कंपेयर होने वाला है, जिससे आपको कंपटीशन होने वाला है, वो वास्तविक कितने लोग हैं। क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं, बच्चों को डील करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेज में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम स्टार्टिंग में हमारे बैच से जुड़ गए थे, बहुत सारे बच्चे अब भी जुड़ रहे हैं। तो हम लोग को एक आइडिया तो हो जाता है कि कौन बच्चा कितना रियल कैंडिडेट है। चलिए बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपने हमारा बैच नहीं लिया है तो ये जो 5000 का अभ्यास बैच है, जो 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाला बैच है, इस बैच से जरूर जुड़ जाइए। मात्र 299 रुपये इसकी फ़ीस है। इसमें हम आपको शानदार 5000 प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। ये आपको कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन जिस भी लेवल पे अभी आप हैं उससे आपको आगे कर देगा। और आपको पता है इस एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का कितना कॉम्पिटिशन होने वाला है, ये मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। बाकी जिन बच्चों को जीडीसी का एग्ज़ाम देना है और हायर का अगला जो वैकेंसी आने वाला है उसका एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए प्रारंभ बैच शुरू हो गया है। इस बैच से जुड़ सकते हैं। केवीएस के बच्चों को केवीएस का भी हमारा सामान्य अध्ययन का बैच आ चुका है। इसी तरह हमारा हिंदी का भी बैच है। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। और आपके पास सब कुछ पूरा कंप्लीट मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आयोग ने जो लास्ट टाइम अपना एडवर्टीजमेंट निकाला था उसके बेसिस पे हम कुछ बातें करेंगे। एक मोटा मोटा आपको रफली आइडिया देंगे। देखिए, ये हमारी लास्ट जो आयोग ने वैकेंसी निकाली थी आज से 3 साल पहले, वो सारी वैकेंसीज का आपके पास डिटेल है कि किन विषयों में कितनी सीटें थी। जैसे अंग्रेजी में आपके कुल पद देखिए 62 है, इकोनॉमी में 60 है, हिस्ट्री में 25 थी, उर्दू में 8 थी, गणित में 24 थी, होम साइंस में 10 थी। इसी तरह सारे विषयों का, पॉलिटिकल साइंस में 44 थी। ठीक है। और बात करें वनस्पति विज्ञान की तो 48 थी, कॉमर्स की 49 थी, लॉ की 8 थी। इस तरह हर विषय का था। संस्कृत की 43 थी और हिंदी की 80 सीटें थी। तो कुल जो वैकेंसी आपकी थी वो थी 917। और जो एक फॉर्म इसमें पड़ा है, जो टोटल कैंडिडेट जितने अप्लाई किया है उस बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो लगभग इसमें अगर हम देखें तो कुल सीटें कितनी हैं आपकी, कुल इसमें जो पद थे वो कितने थे भाई, 917 पद थे। और कुल जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे ना, वो लगभग 1 लाख थे। कहते थे 1 लाख लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। 1 लाख प्लस 1,10,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन जो फाइनल सबमिशन किया था, जो फाइनल फी सबमिट किया गया था, ठीक है, वो लगभग 90,000, 89,000 के आसपास, या 90,000 हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं, 90,000 लोगों ने फाइनल सबमिशन किया था। ठीक है। और हमारा कुल पद जो है वो कितना है, 917। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन 90,000 बच्चों में, जो 90,000 बच्चों में आपका जो है एग्जाम होने जा रहा है। लेकिन आपको पता है किसी भी परीक्षा में इन 90,000 व्यक्तियों में कम से कम आपके मिनिमम बात करूं तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 20 से 40-50% तक अब लोग अब्सेंट रह रहे हैं। लेकिन मैं अगर मिनिमम भी मान के चलूं तो कम से कम 30% जो बच्चा है, या और कम मान के चलते हैं तो लगभग 20% बच्चा जो है इस परीक्षा को देने नहीं जा रहा है, नहीं देने जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी मैं बारी बारी से सब पे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, वाकई में आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो 20% बच्चा, यानी कि लगभग 18 या 20,000 बच्चा जो है इस परीक्षा को देने नहीं जा रहा है। यानी कि अगर हम इसमें से 20,000 माइनस कर दें, मोटा मोटा 20,000 बच्चे अगर एब्सेंट होते हैं, आप देख लेना जिस दिन परीक्षा होगी न्यूज़पेपर में आपको आ जाएगा कि 70% बच्चों ने एग्जाम दिया या 60% बच्चों ने एग्जाम दिया। लेकिन हम लोग मोटा मोटा मान चलते कि 80% बच्चे जो है इस एग्जाम को देंगे।
ठीक है। तो अगर हम 20,000 बच्चा इसमें माइनस कर दें तो आपके पास 70,000 लोग जो होते हैं ये आपके एग्जाम में जो है अपीयर होने जा रहे हैं। 70,000 लोग आपके एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अब जो आयोग एडमिट कार्ड जारी कर रहा है 90,000 लोगों के, उसमें से सिर्फ 70,000 लोग जो है वो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। अब मेरी बात आप लोग बड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है कि इस 70,000 लोगों में आपको पता है कि 50,000 लोग जो हैं, 50,000 जो लोग हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, इस बात को आप समझिए। ठीक है, केवल आपके पास मान के चलिए 20,000 ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा को लेकर के एक्चुअल में सीरियस हैं, एक्चुअल में इस परीक्षा को लेकर के सीरियस है। मैं ऐसे बहुत बच्चे को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या कारण है, समझिए। ऐसा देखो, जब 2021 में वैकेंसी आई थी 21-22 में, तो उसमें पीजीटी की वैकेंसी आई थी, पीजीटी और टीजीटी की भी वैकेंसी आई थी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछली बार इंटरव्यू दिया था। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके हैं और इसमें सेलेक्ट हो गए थे। टीजीटी पीजीटी में फाइनली वो सिलेक्शन उनका हो गया था। हमारे चैनल पे एक दो लोग का इंटरव्यू पड़ा भी हुआ, चाहे तो देख लीजिएगा। और इस बार वो इस परीक्षा को लेकर के इतने सीरियस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जितना सीरियस वो पिछली बार इस परीक्षा को लेकर के थे। जो पिछली वैकेंसी आई थी, आई थिंक उसमें 2002 के आसपास सीटें थी। जितनी सीरियसनेस उन्होंने लास्ट टाइम दिखाई थी उतना सीरियस वो इस बार नहीं है। और पता है ये वैकेंसी जो थी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी थी, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो वो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हैं उसमें से लगभग 80 to 90% लोग जो हैं इस परीक्षा को लेकर उतना सीरियस नहीं है। कारण समझिए क्या है। देखिए, इन लोगों को ज्वाइन किए लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। जो टीजीटी पीजीटी के लोग हैं 3 साल इनको जाने की लगभग पूरी हो रही है और इनकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग की सैलरी से लगभग इक्वल हो गई है या तो ज़्यादा ही हो गई है। मान के चलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के समय आप ज्वाइन करेंगे, 80,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो आपको पता है कि यहाँ की भी ग्रेड पे लगभग 4800 होता है। तो अब इनको 3 सालों में इनकी भी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स उतनी ही हो गई है जितना इनको असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलने वाला था। और सुनिए, और कैसे कैंडिडेट आपको, ये सब वो कैंडिडेट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये 50,000 के बच्चों को तो मैंने बाहर आपका निकाल ही दिया था। जो आपके 50,000 बच्चे थे, यहाँ आप लोग देखें, ये मैं उन बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चे तो है ही नहीं आपके कंपटीशन में कहीं। मैं इन 20,000 बच्चों में बात कर रहा हूँ जो लोग पिछली बार टीजीटी पीजीटी या बीच में आपका केवीएस की जो वैकेंसी क्लियर हुई थी या बिहार में जो वैकेंसी क्लियर हो गई है उसमें जो सेलेक्ट हुए लोग हैं उनमें से मैं बता रहा हूं कि सिर्फ 10% लोग ही इस एग्जाम को सीरियसली लेकर के दे रहे हैं। कारण वही कि अगर वो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट है मान के चलिए तो 3 साल हो गए, उनकी सैलरी लगभग उतनी हो गई। और आपको एक बात और पता है कि पिछली बार जो लोग, तो एक चीज और समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लास्ट के जो आपकी 2002 सीटें थी उसमें वो सेलेक्ट हो गए थे, इसमें वो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन उनको अपना मनपसंद शहर नहीं मिला। मान के चलिए किसी बच्चे को इलाहाबाद चाहिए होगा, प्रयागराज चाहिए था, ठीक है, या उसको लखनऊ चाहिए था, लेकिन उसके 2-4-5 मार्क्स कम रह गए और उसको अपना शहर नहीं मिला और वो यूपी के किसी छोटे शहरों में या कहीं भी है उसको अपना शहर चाहिए था। तो ये लोग भी इस परीक्षा को देने वाले थे, ये लोग भी इस परीक्षा का वेट कर रहे थे, इवन मेरे बैच से भी जुड़े हुए थे। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 में, यानी कि आज से 4-5 महीने पहले एक रूल निकाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 4-5 महीने पहले एक रूल निकाला कि अब जो ट्रांसफर है आपके एडेड कॉलेजेस में, ठीक है, यूपी कैबिनेट डिसीजन न्यू हायर सर्विस रूल्स, इस बात को समझिए, अलाउिंग ट्रांसफर आफ्टर 3 years ओकेट। मतलब अब जो हायर सर्विस में लोग हैं उनके ट्रांसफर की पॉलिसी जो पहले 5 साल के लिए थी उस पॉलिसी को अब बदल करके 3 साल कर दी गई है। और इन लोगों को जो पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हो चुके हैं उनका जो है 3 सालों से ऊपर हो गया। तो अब वो
ट्रांसफ़र करवाएंगे, ना कि नया पेपर दे करके सब कुछ वो शुरू से करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पहला प्रमोशन होता है वो 4 सालों पे हो जाता है। अब उनका 1 साल में प्रमोशन भी होने वाला होगा, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि नई वैकेंसी दें, क्योंकि उनका मेन कारण था उनका एग्ज़ाम देने का ट्रांसफ़र लेना। अब पहले जो ट्रांसफ़र था वो 5 साल में होता था, ठीक है, पहले जो ट्रांसफ़र था वो 5 सालों में होता था, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल के जब 3 साल कर ही दिया है तो फिर उनको ये परीक्षा देने की कोई नीड नहीं पड़ रही है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो रियल कैंडिडेट आपके हैं ये भी आपके अपीयर होने वाले नहीं है इस बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो 20,000 बच्चा बचा, ये जो 20,000 लोग बचे इस एग्ज़ाम को देने वाले, वो भी आपके इसमें से बाहर हैं, ठीक है। तो ये जो 20,000 लोगों में से मैंने आपको बताया कि यूपी टीजीटी पीजीटी में सेलेक्टेड लोग और आपके लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्टेड लोग, जो 20,000 में से 70,000 में से मैंने बताया कि 50,000 लोग तो बाहर हैं, 50,000 लोग बाहर हैं और 20,000 जो सीरियस बच्चे हैं इनमें से भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% जो लोग बहुत सीरियस हैं, एक्चुअल में सीरियस तो लोग थे, ये भी इस परीक्षा को लेकर के ना तो उतने सीरियस हो पाए, वो चाह के भी सीरियस नहीं हो पाए। उसके 3-4 फैक्टर मैंने आपको बता दिया। एक तो प्रमोशन पॉलिसी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को बदल गई, दूसरा जो टीजीटी पीजीटी वाले थे उनकी सैलरी ऑलमोस्ट उतनी ही हो गई है जितना उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा, ठीक है। कई सारे फैक्टर्स हैं, ये मैं सारा अपने मन से बातें बना कर नहीं बता रहा हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ जो लास्ट टाइम टीजीटी पीजीटी में चयनित है या असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित थे, मैं उनको बहुत पसंद नहीं जानता हूँ। हमारी टीम जो है ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो रियल कैंडिडेट हैं 30% ये भी बाहर, यानी कि अगर इसमें से हम 30% निकाल देंगे तो लगभग आपका 6,000 लोग बाहर। मान के चलते हैं कि मोटा मोटा 15,000 जो हैं वो इस एग्ज़ाम में रियल अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो वास्तविक कैंडिडेट हैं, जो रियली में इस एग्ज़ाम को डिजर्व कर रहे हैं, वो अब बचे 15,000 लोग। कितने हजार लोग भाई? 15,000 लोग बच गए, ठीक है। अब जो आपकी सीटें थी 917, जो आपकी सीटें हैं 917, जो आपकी 917 सीटें हैं, ठीक है। अब 15,000 लोग जो हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है समझिए। इसमें क्या दिक्कत है कि 30 या मैं कहूँ कि 50% लोग तो ऐसे हैं, 50% लोग तो ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट का पकड़ तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन जीएस में बेचारे ये 10 या 15 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाते हैं। मतलब ये जीएस में 15 क्वेश्चन से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि इस बार एचएन ने आपके इस पॉइंट पे बहुत काम किया है। तो जो बच्चा हमारा शुरू, जब लोग ने अगस्त में बैच लॉन्च किया था, अगस्त 2024 में बैच लॉन्च किया था, उसी समय हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़ गए थे। तकरीबन 500 बच्चों ने 1 महीने के अंदर एडमिशन लिया था, 500 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। ये वही बच्चे रहे होंगे जिनको अपना ये जो उनका वीक पॉइंट था इस पे काम करने के लिए। और आई थिंक अब वो ये 15 क्वेश्चन से 20 से 22 प्लस क्वेश्चन की तरफ हैं। मैं उनको रियली में जानता हूँ जो हमारे बैचेस में जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअल में रियल कैंडिडेट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी जुड़ रहे हैं या अभी 1 महीना पहले जुड़े हैं, उनका भी वीक पॉइंट यही था। तो 50% लोग ऐसे हैं जो बेचारे जीएस के कारण सिलेक्शन ले नहीं पाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका जीएस का जो पोर्शन है बड़ा ही वीक है। तो मैं अगर मान के चलूं तो इसमें से 5,000 माइनस कर दूं तो 10,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं या दावेदार हैं जिनका सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यानी कि 10,000 बच्चे ऐसे हैं मात्र जिनका सब्जेक्ट और जीएस दोनों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अगर मैं बात कर लूँ 10,000 बच्चों के बीच में एक्चुअल में ये कंपटीशन है, या मैं मोटा मोटा कह लूँ तो 9,000 बच्चे अगर हम लोग लेके चलते हैं, 9,000 बच्चे ले लें, 9,000 स्टूडेंट ले लें और लगभग 900 सीटें आपकी हैं, तो आपके एक सीटों पे जो दावेदारी बनती है वो सिर्फ 10 गुना बच्चों की बनती है।
यानी कि एक सब्जेक्ट में एक आपके सीट पे सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों के बीच में फाइट है। एक सीट पे मात्र 10 बच्चों के बीच में फाइट है। और अभी जब ये इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपको पता है 2 से 3 गुना लोग बुलाएंगे। और कई विषय तो ऐसे हैं जिसमें एक सीट पे 2 से 3 गुना फाइट है। कई विषय तो ऐसे हैं जहां एक सीट पे मात्र 2 से 3 गुना फाइट है। इस बात को आप समझिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, मान के चलो कि हिंदी साहित्य में, हिंदी में आपकी कुल 80 सीटें हैं, तो मान के चलो मात्र 800 या 1000 बच्चा ऐसा है जो एक्चुअल में कॉम्पिटिटर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हिंदी तो बड़ा स्ट्रांग है, वो हिंदी में 80 प्लस करने के दावेदारी लगते हैं, लेकिन जीएस में वो 15 क्वेश्चन भी करने की दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ऐसे अदर सब्जेक्ट के भी बच्चे हैं जिनका अपना विषय तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन वो जीएस में कितना भगवान का हो जाए उनका कुछ भरोसा नहीं है। तो इस बात को आप समझ के चलिए, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप इन 10 स्टूडेंट में अपने आप को समझते हैं, इन 10 विद्यार्थियों में अगर आप हैं, तो मान के चलिए एक सीट आपको निकालनी है इन 10 में से। अभी आपको इंटरव्यू के लिए लगभग 2 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान के चलो अगर 80 सीटें आपकी हिंदी में है तो 2 से 3 गुना, लगभग 150 से 200 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगी, या कह लें इससे भी कम कॉल आती है इंटरव्यू की, डिपेंड करता है। लास्ट टाइम तो कम ही बुलाया गया था। तो वीडियो का सार क्या है, वीडियो का बनाने का सार क्या है? वीडियो बनाने का मेरे भाई सार सिर्फ इतना ही है कि इतनी भीड़ देख करके या इतना फॉर्म देख करके, इतने कैंडिडेट देख करके, इतनी तैयारी देख करके आपको डरना नहीं है। जो एक्चुअल कैंडिडेट है वो वाकई में बहुत कम है। और आपको पता है कि पिछली बार में सिलेक्टेड टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो दोबारा से इस परीक्षा को देने वाले थे वो इस परीक्षा को देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी बदल गई है। 3 ईयर की ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गई है। तो अब इनका परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं बदलता, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ अपने शहर को बदलने के लिए देने वाले थे। मान लो किसी को यूपी के किसी ऐसे शहर में जहाँ उसका पोस्टिंग हो गई है, अब वो जानते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र जल्दी से होता नहीं है, तो फिर वो क्या करते बेचारे, जल्दी से एग्ज़ाम देते अपना और ट्रांसफ़र ले लेते। और पता नहीं उनका मन चाहा उनको शहर मिलता या नहीं मिलता। अगर उनको अपना मन चाहा शहर नहीं मिलता तो वो सीट वो खो जाती खराब। तो अब ये जो ट्रांसफ़र वाले हैं लोग, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इस परीक्षा को देने नहीं जा रहे हैं। नवंबर के पहले, जब ये एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला था, ये एग्ज़ाम जब आपका फरवरी में था, जो टल के आपका अप्रैल में चला गया, तो नवंबर के पहले मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हमारे बैच में जुड़ के इस परीक्षा का जीएस अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि इनका सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम 2-4 मार्क्स अगर उनके और होते तो उनको अपनी मनपसंद सिटी एलोकेट हो गई होती। तो नवंबर के बाद जब गवर्नमेंट ने 3 ईयर का पॉलिसी निकाल दिया ट्रांसफ़र का, तो सारे बच्चों ने अपना मूड बदल दिया कि भाई फिर क्यों हम शून्य से शुरू करें। 3 साल का उनका ऑलरेडी इतना जॉब हो गया है, फिर अब उनको प्रमोशन भी होने वाला है 1 साल में, अब ट्रांसफ़र भी करा लेंगे। तो ये बहुत ही दमदार कैंडिडेट थे जिनसे आप लोग बच गए। इस परीक्षा के देर ही में होने से आपको एक फ़ायदा तो मिला है कि आपके रियल कैंडिडेट, अगर ये परीक्षा आपकी 2022 में वैकेंसी आई थी, अगर ये एग्ज़ाम आपका 2023 में हो गया होता ना, तो ये जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो 2002 पोस्ट के लास्ट टाइम, वो इस परीक्षा को 100% दे देते, 100% इस परीक्षा को लोग देते। या यूँ कह लीजिए, ये परीक्षा अगर आपके नवंबर या फरवरी के, नवंबर जब आपका योगी सरकार ने रूल निकाला है, ये रूल अगर 1-2 महीने बाद आई होती, एग्ज़ाम के बाद आई होती, तो लोग इस परीक्षा को दे देते, या इंटरव्यू के बाद। फिर ये पता नहीं इनको अपना मनपसंद शहर मिलता है ना मिलता, लेकिन ये सीट तो खराब ही कर देते। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। कंपटीशन आपके लिए, अगर ये लेट हुआ है परीक्षा, तो कंपटीशन भी उस हिसाब से इसमें बड़ा ही कम है। दोबारा फॉर्म नहीं ओपन हुआ, इसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिल गया। अगर हरियाणा की तरह इस फॉर्म को दोबारा ओपन कर दिया जाता तो कम से कम 5 से 10 लाख फॉर्म पड़ जाता, जो आप ये 90,000 का देख रहे हैं ना क्राइटेरिया। अब यूपी में जिस दिन वैकेंसी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 से 7 लाख फॉर्म पड़ेगा, क्योंकि हर चौथा बच्चा नेट क्वालिफाइड हो चुका है, हर चौथा बच्चा नेट है। तो बहुत बड़ा मौका है आप सबके लिए, इस बात को आप समझिएगा। 16-17 अप्रैल आपके ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है।
इस बात को आप समझ के जाइएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। और जो आपका टेंशन होता है, आपका जीएस जो आपका सबसे वीक पॉइंट होता है, उसके लिए हमने दिन रात आपके लिए मेहनत करके दिन रात आपको हम लोग ने पढ़ाया। और आपको बता दूं कि 9 से लेकर के 14 तक, 9 से लेकर के 14 अप्रैल तक हमारा जीएस का जो फाइनल रिवीजन सीरीज आ रहा है, वाईटीपी सीरीज को हम लोग ला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 लेक्चर्स इसमें आएंगे, 5 मैराथन क्लास आएंगी, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस का 30 क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। लगभग 10 से 15 घंटे की एक क्लास होगी वाईटी पे। इसका नोट्स आपको पेड बैच में मिल जाएगा। इसकी फ़ीस आपको पता है कि एचएन अध्ययन इतने कम फीस में इसीलिए पढ़ाया है ताकि जो आपका 15 वाला स्कोर का डर था ना, उसका बूस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, ये जो फाइनल रिवीजन सीरीज है 9 से शुरू होने वाली भाई, लगभग 3-3 घंटे की क्लास होगी, 5 से 6 लेक्चर्स होंगे। आप लोग सारे लोग इस लेक्चर्स को देख डालना। एक फाइनल रिवीजन आपके जीएस में मिल जाएगी, जिसमें आपको करंट, आईसीटी, टीचिंग, रिसर्च, हिस्ट्री सब कुछ करा देंगे। बाकी आपको जो क्लास की पीडीएफ होगी और हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपको हमारे बैचेस में मिल रहे हैं मात्र 249 में। फटाफट जाकर के, अगर आपको जीएस में अभी भी डर लगता है तो जाकर के इसमें देख डालना। जो 5000 की सीरीज है उसमें 30-35 लेक्चर आपको जो हम लोग ने दिया हुआ है प्रैक्टिस वाले, उस लेक्चर को अभी आपके पास टाइम है, आराम से देख डालो। आपको नुकसान तो कहीं से नहीं होगा, आपका फ़ायदा कम से कम 3 से 4 प्रश्नों का करा देगा। 299 केवल फीस है, बहुत कम फीस रख दी गई है ताकि सारे बच्चे लास्ट टाइम ज्वाइन कर लें। आपको 1 महीने का बैच लेना है तो 1 महीने का लेकर पढ़ लो। आप इसमें जो नोट्स कंटेंट दिया है उस कंटेंट को ई बुक दिया गया है, उसको निकाल के प्रिंट आउट 1 दिन में लपेट दो, उसको 1 दिन में लेके बैठो टेबल पे और 1 दिन में सारा पढ़ जाओ। उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, बाकी अगर आप अगले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा प्रारंभ बैच शुरू हो चुका है। जीडीसी के भी हमारे जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, हिस्ट्री के बच्चे हैं, जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी हम जल्द ही बैच का अनाउंसमेंट कर देंगे। मिनिमम शुल्क में क्वालिटी कंटेंट के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।